हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीकली करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स सितंबर 2022 का सेकेंड वीक का है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर है लीज ट्रस। भारतवंशी ऋषि सुनक को पीछे छोड़ लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बराक ओबामा को। देखिए, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नामक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर एमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध और राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है अमिताभ बच्चन को। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को हाल ही में आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में को फिरोजपुर के बैकुटिया में किस नदी पर बने बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है काचा नदी पर। शेख हसीना ने काचा नदी पर बने 1493 मीटर लंबा चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन हाल ही में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर है दुबई द्वारा। देखिए, दुबई द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मकसद चिकित्सा दवाओं और पशु प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ाना और बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? दोस्तों, राइट आंसर है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए 560 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने होटल बुकिंग फीचर फ्लिपकार्ट होटल्स के लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों, राइट आंसर है फ्लिपकार्ट। ट्रैवल सेक्टर के लिए अपनी पेशकश मजबूत बनाने के इरादे से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफार्म पर होटल बुकिंग फीचर फ्लिपकार्ट होटल्स को हाल ही में लॉन्च की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों, राइट आंसर है सुरेश रैना। देखिए, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और साथ ही साथ घोषणा करते हुए उन्होंने अपने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट करियर के समापन पर मुहर लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? दोस्तों, राइट आंसर है ब्रिटेन। देखिए, भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर है पायस
जैन और यशस्विनी घोरपड़े। देखिए भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने हाल ही में चीन के हान जिन युआन और किन युक्सुआन को 3-2 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है? सही आंसर है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले 6 सितंबर को राज्य की राजधानी के पास होलोंगी में नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? दोस्तों राइट आंसर है रूस ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों में जापान के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समझौते को हाल ही में समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिंग थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर की दूरी पर भाला फेंक जिसने उन्हें जीत दिलाई और वे भारत के पहले डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली किस महारानी का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है एलिजाबेथ द्वितीय का। देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 93 वर्ष की आयु के निधन हो गया। वे ब्रिटेन में लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 132वें स्थान पर। देखिए मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत वर्ष 2021 में कुल 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का HDI मान 0.633 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय को हाल ही में किस संघ का सदस्य बनाया गया है? दोस्तों राइट आंसर है राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ का सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल के विकास के लिए हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों राइट आंसर है AIFF.com। खेल के चौमुखी विकास की खातिर सुझाव और रचनात्मक आलोचना आमंत्रित करते हुए भारत में फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 8 सितंबर को। देखिए प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को द्वारा यूनेस्को के आम सम्मेलन के 14वें सत्र में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के विजेताओं को कितने रुपए का पुरस्कार मिलेगा? सही आंसर है 1 लाख रुपए का। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले राउंड में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले अपने छात्रों की सराहना करते हुए MIT कला डिजाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हाल ही में नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस ब्रांचेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? दोस्तों राइट आंसर है पे नियर बाय। एक्सिस बैंक ने समस्त रिटेल विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बचत और चालू बैंक खातों को खोलने की सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए ब्रांचेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क पे नियर बाय के साथ हाल ही में भागीदारी की है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही कौन सा अभियान जारी करेंगी जिसका उद्देश्य साल 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन करना है? सही आंसर है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जारी करेंगे जिसका मकसद साल 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन यानी 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है तानिकेला भरणी को। तेलुगु लेखक और अभिनेता तानिकेला भरणी को हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में हुए एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की गई है? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह प्रतिमा काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित की गई है जो कि 28 फुट ऊंची है, जिसे इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। 65 मीट्रिक टन वजन के साथ यह मूर्ति तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया? दोस्तों राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, व्हेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसका हाल ही में का वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर करण सिंह विमोचन किया? सही आंसर उपेंद्र काल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर करण सिंह ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कश्मीरी नागरिक डॉक्टर उपेंद्र काल की लिखित पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर है HDFC बैंक। स्वतंत्र शोध करने के लिए एक चेयर को पूंजी प्रदान करने के वास्ते HDFC बैंक ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को। अमृत महोत्सव के तहत 10 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है चार्ल्स द्वितीय को। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन देश का नया राजा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और हाल ही में वह कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है एरन फिंच। ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 एक दिवसीय मैच खेलने वाले एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।